हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर थोड़ा सा मैं एक और नया क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो हो सकता है आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर दे। अगर मैं आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट जरूर करना। और साथ ही साथ में आप ये भी बताना कि आपको और कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, जिसमें नाम है अंशु, अनुज और अनुपमा। ठीक है, तीन पार्टनर से जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आपके पास में बैलेंस शीट गिवन कर रखी है। इस बैलेंस शीट के बाद में कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, जैसे कि कहा गया है कि अंशु, अंजू और अनुपमा ने डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली करेंगे। उसके साथ साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी हैं, जैसे गुडविल दे रखा है फर्म का 60,000 रुपीज, लैंड शुड बी रीवैल्यूड हो चुका है 3 लाख रुपीज से, बिल्डिंग एंड प्लांट जो है यहाँ पर शुड बी डेप्रिशिएट हो चुके हैं 5% से, स्टॉक यहाँ पर वैल्यू हो चुकी है टोटल 2,25,000 रुपीज, क्रेडिटर अमाउंटिंग है 2,000 रुपीज वर नॉट लाइकली बी टू बी क्लेम्ड। 2,000 पर हम समझ रहे थे क्रेडिटर्स में, बट एक तरह से समझे वो नहीं है और उसको राइट ऑफ कर दिया है। आपको क्या करना है यहाँ पर, यू रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव एफर्ट्स टू द अबव एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारे के सारे आपको बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बताने हैं। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा, बैलेंस शीट बनाना है। साथ ही साथ में लिख रखा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। ये सब एडजस्ट करने के बाद बनाना है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि गुडविल जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और वहीं जो रिवाइज्ड वैल्यूज है, मतलब रीवैल्यूड हैं जो एसेट्स और लायबिलिटी की, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक के अंदर। तो देखो बेटा किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे उसे ही हमें समझना है। तो मैं यहां पर इसको हटा रहा हूं, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। एक वर्किंग नोट से हम लोग स्टार्ट इसको करते हैं बेटा। वर्किंग नोट हम स्टार्ट कर देंगे बेटा। एक तरह से बताता हूं मैं आप लोगों को। इसमें देखो क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको नहीं बोला है, बट डायरेक्टली करने के लिए मैं आप लोगों को सजेशन भी नहीं दूंगा। इससे अच्छा है वर्किंग नोट में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। ठीक है ना, हम उसको वर्किंग नोट में बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमें जनरल एंट्री और जो बोला गया है वही हम दिखाएंगे, बाकी इसको वर्किंग नोट में बना सकते हैं। डायरेक्टली बनाएंगे बेटा तो मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि हो सकता है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दो, इसलिए अकाउंट बनाकर सीधे सीधे आप साथ साथ में चलते रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट क्वेश्चन कंप्लीट होगा एकदम सही तरीके से, और आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा कि मैंने सही किया है। इज दैट क्लियर बेटा? चलो देखते हैं क्या लिख रखा है। कि लिखा है कि लैंड जो है वो 3 लाख रुपए का हो गया। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो लैंड कितना है, 2 लाख रुपए, मतलब 1 लाख से बढ़ गया है। एसेट्स बढ़ गया है मतलब फायदा हो गया। फायदे को कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो मैं यहां लिखूंगा टू लैंड अकाउंट 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? उसके बाद लिखा है यहां पर कि बिल्डिंग और प्लांट जो है डेप्रिशिएट हो गए 5% से। ओके, बिल्डिंग कितनी है बेटा? डेप्रिशिएट मतलब कम हो गए, एसेट्स कम होगी मतलब नुकसान हो गया। नुकसान को डेबिट साइड में लिखते हैं बेटा, तो मैं यहां लिखूंगा बाय बिल्डिंग। ठीक है, और बिल्डिंग की ओरिजिनल कीमत है 80,000 रुपए, और यहां पर क्या हो गया बेटा, डेप्रिसिएशन हुआ है 5% से। तो यहां मैं 5% से डेप्रिसिएट दिखा दूंगा। तो 5 8 जा 40 मतलब 4,000 से कम हो गया है। और उसके बाद में प्लांट भी है बेटा ना, प्लांट भी डेप्रिशिएट हो रहा है। देखो बेटा प्लांट भी 5% से हो रहा है। तो प्लांट कितना है पुरानी बैलेंस शीट में? 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 5%। ठीक है बेटा, तो 1,60,000 5%, तो कितना हो गया बेटा? 8,000 रुपीज। कितना हो गया बेटा? 8,000 रुपीज से यहां पर कम हो गई है वैल्यूज। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आ रहा है समझो बेटा? ओके, आगे क्या दे रखा है कि स्टॉक की वैल्यू होगी 2,25,000। तो पहले स्टॉक कितना था बेटा? 2,10,000 का। पहले स्टॉक कितने का था बेटा? 2,10,000 का। अभी कितने का हो गया? बढ़ गया है, तो 2,25,000 का हो गया बेटा। मतलब एसेट्स बढ़ गए, फायदा हो गया। फायदे को क्रेडिट साइड में लिखेंगे,
मैं यहाँ लिखूंगा टू स्टॉक, और कितने का फायदा हो गया बेटा? 15,000, 15,000 रुपीज का फायदा हो गया है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्रेडिटर है 2,000 रुपए के, वर नॉट लाइकली बी टू बी क्लेम्ड, यहाँ पर क्लेम नहीं हुए हैं, 2,000 रुपए हमारे बच गए हैं, 2,000 हमारे बच गए तो हमें फायदा हो गया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू क्रेडिटर, क्योंकि फायदे को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद में कुछ भी नहीं है, हम इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलो ओके, शक्ल देख के पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो देखो बेटा, लिखते हैं 1,15,000 प्लस 2,000 रुपीज, कितना हो गया बेटा? 1,17,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर भी 1,17,000 रुपीज लिख देंगे। उसमें से बेटा माइनस कर देंगे 4,000, माइनस कर देंगे 8,000, हो गया बेटा 1,05,000 रुपीज। ये हो गया आपका बाय पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट। अब बेटा इसको बांटते हैं रिवॉल्यूशन में, यहीं पर, बट इसको बांटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करने के लिए बोला है, तो उसका एक तरीका निकालेंगे और उस तरीके के बाद हम इसको एंट्री करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? अब इसको आप यहीं रोक लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखेंगे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। जब दोनों ही क्लियर नहीं हो कि क्या निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, पहले अंशु का देखते हैं बेटा। अंशु का शेयर है पहले 2/5 है, राइट बच्चों? कितना है बेटा? 2/5 है, और अब कितना हो गया? इक्वल हो गया, मतलब 1/3 हो गया बेटा। 15 ले लिया बेटा, 5 की टर्म में 15 3 बार, 3 2 जा 6, माइनस 3 की टर्म में 15 5 बार, 5 1 जा 5। देखो बेटा, पहले 6 रुपए मिलते थे, अब 5 में मिल रहे, मतलब कम हो गया। तो ये क्या कर रहा है? 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने से कर रहा है बेटा? 1/15 से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही अंशु के अलावा कौन था? एक और, एक अंजू है ना? ये अंजू का भी देखते हैं बेटा। अंजू भी 2/5 माइनस 1/3, यही वो 6 अपॉन, यही सिचुएशन है बेटा, और यही उसके बचेगा, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और अनुपमा ये 1/5 लेती थी, अब 1/3 हो गया बेटा इसका। 15 ले लिया, 5 की टर्म में 15 3 बार, 3 1 जा 3, 3 की टर्म में 15 5 बार, 5 1 जा 5। पहले 3 रुपए मिलते थे इसको, अब 5 में मिल रहे हैं, तो मतलब 2 रुपए बढ़ाकर मिल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हम इससे लेकर इन दोनों को दे देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब कैसे देंगे देखो, वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या नहीं करना है? एडजस्टमेंट नहीं करना है रिवॉल्यूशन का। तो देखो बेटा, यहां पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमारे पास में जो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है बेटा, वो कितना है? वो है सर 1,05,000 रुपीज। हमारे पास में जो गुडविल है उसको हम ऐड कर देंगे बेटा इसमें। ये गुडविल कितना है बेटा? 60,000 रुपीज। कितना है बच्चों? 60, क्योंकि उसने बोला ना कि रिकॉर्ड नहीं करना है, एंट्री नहीं करनी, एडजस्टमेंट करना है, तो अपन एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे बेटा। तो यहां पर अपन इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये हो गया 1,65,000 रुपीज। अब यहां पर क्या होगा? अंशु को जो उसने सेक्रीफाइस किया, इसमें रिवोल्यूशन का भी प्रॉफिट ऐड कर दिया बेटा, इससे एडजस्ट करेंगे, तो 1,65,000, और वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 का। ऐसे ही अंजू का भी निकालेंगे बेटा। अंजू भी 1,65,000 इंटू 1/15, और यहां पर अनुपमा से ले लेंगे हम 1,65,000 इंटू 2/15। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर आ गया हमारे पास में 1,65,000 डिवाइडेड बाय 15, तो आ गया बेटा 11,000, ये भी 11,000, और ये 22,000। कितना है बेटा? 22,000 रुपए। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? तो देखो बेटा, यहां पर हम जनरल एंट्री कर सकते हैं बेटा। अब तो जनरल एंट्री में सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे, क्योंकि हमसे कहा था कि हम जनरल रिजर्व को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है बेटा हम लोगों को? हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 48,000 रुपीज। तो ये 48,000 रुपीज लिखा, किसको मिलेगा? अंशु को भी मिलेगा, ये अंशु कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में अंजूस कैपिटल
अकाउंट, ठीक है, और अनुपमा, ठीक है, टू अनुपमास कैपिटल अकाउंट। तो 48,000 इन देयर ओल्ड रेशो बांटना है बेटा। तो 48,000 2:1 था बेटा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे और इनटू 2 कर देंगे बेटा। तो 19,200 यहाँ पर आ गया, और ये भी 19,200 रुपीज़, और डिवाइडेड बाय 5 किया था तो 9,600 रुपीज़, ठीक है। यहाँ लिख देंगे जनरल रिजर्व credited to the partners in their old ratio, ठीक है बेटा। दूसरी एंट्री ये एडजस्ट किया ना अपन ने, इसकी एंट्री, ठीक है। तो हम अनुपमा से ले लेंगे क्योंकि वो गेन कर रहा है बेटा। तो अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000, और किस किस को दे देंगे, एक तो अंशु को दे देंगे। क्यों देंगे बेटा, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद, और अंजू को भी दे देंगे क्योंकि वो भी सेक्रीफाइस कर रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद में, ठीक है बेटा। और यहाँ पर लिख देंगे बेटा एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड गुडविल, ठीक है, ये एडजस्ट कर देंगे बेटा। कंप्लीट, हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट बेटा। अब उसने कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारे अनुपमा और अंशु पार्टनर्स कैपिटल, और फिर ये भी 3 जने हो गए हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ये लिख दो बेटा यहाँ पर, ये हमारा अनुपमा, अंजू और अंशु, ये हो गया पार्टनर, सॉरी पर्टिकुलर आएगा, पर्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड, ये अनुपमा, ये अंजू, और ये अंशु, और ये पर्टिकुलर, और ये डेट। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो भी उनका कैपिटल होगा। तो उनका कैपिटल क्या है बेटा, 2,40,000, इसका तो है 2,40,000, सॉरी ढंग से लिखना दो, 2,40,000, ये 2,00,000 रुपीज़, और ये 1,60,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर बेटा? इसके अलावा इनको जनरल रिजर्व मिला है बेटा, तो यहाँ जनरल रिजर्व 19,200, 19,200 और 9,600। उसके बाद में बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुपमास कैपिटल लिख देंगे बेटा, अनुपमास कैपिटल, और 11,000 इसको दिए, 11,000 इनको दिए, और इनसे ले लेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं टू अंशुस कैपिटल अकाउंट, और किस में से काटेंगे, इसमें से 11,000 काटेंगे। ऐसे ही इसने अंजू को दिया है, तो अंजू के कैपिटल में से भी, सॉरी अनुपमा की कैपिटल में से कट जाएगा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं बच्चों हमारे पास में, तो हम इसको क्लोज कर देंगे और बंद कर देंगे। बस ये बन गया आपका, सिंपल ही है ना, ठीक है। अब मैं इसको प्लस कर देता हूँ, 2,40,000, 19,200 और 11,000 रुपीज़, तो हो गया बेटा 2,70,200। कितना हो गया, 2,70,200। इज दैट क्लियर बेटा? थोड़ा बड़ा लिखूं, 2,70,200, ये 200। उसके बाद बेटा वापस से 2,19,200 और 11,000, तो कितना हो गया बेटा, 2,30,200। और ऐसे ही वो लिख देंगे बेटा 1,69,600, ये भी यहाँ लिख देंगे 2,70,200, 2,30,200, 1,69,600,
हंड्रेड। ठीक है, यहाँ पर टू बैलेंस CD आ जाएगा 2,70,200, 2,30,200। अब इसमें से माइनस कर देंगे बेटा 1,69,600 माइनस 22,000 रुपीज़, तो 1,47,600, 1,47,600। अब यहाँ पर आप बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा, जैसा कि हमें बोला गया है। ठीक है, एज एट 1 अप्रैल 2019 ही है ना? हाँ 19 है। अब इसको क्लोज कर दो बेटा, यहाँ से ये अमाउंट हो गया एसेट साइड, ये अमाउंट हो गया, और ये लाइबिलिटी साइड। ये अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और लाइबिलिटीज। एसेट्स में क्या है बेटा? पहले लैंड है, लैंड एप्रिशिएट हुआ था बेटा। ठीक है, हाँ इसमें क्या लिख रखा है देखो बेटा, यहाँ देखना, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन करने के बाद में क्या रहा हालत वो देखेंगे अपन यहाँ पर। सब सेम ही है, एक मिनट बेटा। अब इसको क्या बोला गया बेटा उसने कि यहाँ पर आपको नॉट टू बी रिकॉर्ड नहीं करना है बेटा, है ना? रिकॉर्ड नहीं करना है तो मतलब अपन को एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग वही यहाँ पर 2 लाख रुपए आ जाएगी बेटा। लैंड के बाद में क्या है? बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी 80,000 से आ जाएगी बेटा। चेंज नहीं करना है, ठीक है, ऐसे कैसे लिख देना है। उसके बाद में प्लांट है 1,60,000 से। उसके बाद में बेटा यहाँ पर स्टॉक है 2,10,000 का। उसके बाद में डेटर है 50,000 के। उसके बाद में कैश है 20,000। ऐसे ही यहाँ पर बेटा क्रेडिटर है 65,000। उसके बाद में बिल्स पेबल है, कितना है? 7,000, मतलब 7,000। जनरल रिजर्व बांट लिया था बेटा, तो अंशु 2,70,200, अंजू 2,30,200, अनुपमा 1,47,600। बस 2,70,200, 2,30,200, रुको, 2,70,200, 2,30,200 और 1,47,600, कितना हो गया? 6,48,000 रुपीज़। बस इसको बंद कर दो बेटा। तो आगे आपका यहाँ पर 7,20,000 रुपये के आसपास, ये हो गया 2,80,000, 1,60,000, 2,10,000, 50,000 प्लस 20,000, तो 7,20,000। तो ये हो गया बेटा आगे बराबर 7,20,000 रुपीज़, 7,20,000 रुपीज़ हो गया मेंटेन बेटा। तो इस तरीके से हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। आई होप आपको आज का ये जो
मैंने अलग टॉपिक वाला क्वेश्चन लिया है, समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, और साथ ही साथ में बेल आइकन को हाँ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।